राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है। आज निर्वाचन आयोग के आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव की आधिकारिक घोषणा कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि 11 चरणों में पंचायत के चुनाव होंगे। बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहले चरण में चुनाव नहीं होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस के सुरक्षा में पंचायत चुनाव कराया जाएगा। चुनाव में तकरीबन 2.5 लाख ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि हर एक जिले में 10 चरण में मतदान होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर 1,13,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 7 प्रखंडों में 2 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। बिहार में 534 प्रखंड, 8,072 पंचायत है, 6.38 करोड़ वोटर हैं, 3.35 करोड़ पुरुष और 3.03 करोड़ महिला वोटर हैं। बिहार में 8,072 मुखिया के लिए चुनाव होंगे। कुल 2,55,022 पदों के लिए मतदान होंगे। पंचायत चुनाव में 6 पदों के लिए वोटिंग होगी, जिसमें 4 पदों के लिए ईवीएम में, वहीं 2 पदों के लिए बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। चुनाव में 2.56 लाख ईवीएम की आवश्यकता थी। इसके एवज में 2,51,000 ईवीएम की उपलब्धता हो सकी है। सारी कार्रवाइयाँ पूरी करते हुए इसकी तैयारी की गई है, इलेक्टोरल रोल की तैयारी की गई। और इस बार जैसा मैंने बताया कि 6.44 करोड़ मतदाता शुरुआत में थे, लेकिन आप लोगों को सबों को पता है कि अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन किया गया, जिसमें कि अनेकों पंचायत जो हैं वो अर्बन एरिया में चले गए, नगर पंचायत में कन्वर्ट हो गए। तो उसके कारण से फिर उसमें फाइनली कमी हुई। काफ़ी सारे बूथ अर्बन एरिया में चले गए, इलेक्टर्स भी उस एरिया के चले गए। उसके बाद जो भी मैंने फिगर बताया था, दैट वाज आफ्टर जो अर्बन डेवलपमेंट के नोटिफिकेशन के बाद जो पंचायत चले गए हैं, उसके जाने के बाद ही वो ये राइट। तो जैसा कि आपको पता है कि नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन के क्रम में 109 नए नगर पंचायतों का गठन हुआ, 8 नए नगर परिषद का गठन हुआ, 32 नगर पंचायतों का नगर परिषद में उत्क्रमण हुआ, 5 नगर परिषद का नगर निगम में उत्क्रमण हुआ और 12 नगर निकायों का क्षेत्र विस्तार हुआ। तो इसके कारण से करीब हमारे जो हैं 315 पंचायत अफेक्टेड हुए। उसमें से 262 पंचायत पूर्ण रूप से और 53 पंचायत वैसे रहे जहाँ पे कि 3,000 से कम जनसंख्या होने के बाद कारण उनको दूसरे पंचायतों में मिलाया गया। तो इस तरह से इतने ग्राम पंचायत जो हैं 315 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया और 186 ग्राम पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित हुए। तो ये पुनर्गठन करने के बाद जो इलेक्टोरल रोल का हम लोगों ने जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अनुसार सारे कार्य किए थे, उसके बाद हमें फिर अभी रीऑर्गेनाइजेशन करने की आवश्यकता है। तो ये काम अब हम लोग समाप्त कर दिए हैं और जिसके आधार पे अब करीब 6.38 करोड़ हमारे कुल मतदाता हैं। मतगणना केंद्र की स्थापना की भी हम लोगों ने जब शुरुआत में की थी, जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन करके, आपत्ति प्राप्त करके, तो उस समय हमारे पास करीब 1,18,625 मतदान केंद्र की स्थापना की गई थी। लेकिन सब्सिक्वेंटली जो मैंने बताया, अर्बन डेवलपमेंट के नोटिफिकेशन के क्रम में जो काफ़ी सारे एरियाज चले गए अर्बन एरियाज में, उसके कारण अब 1,13,891 मतदान केंद्र हमारे पास बचे। तो ये एक ओवरऑल डायमेंशन था। और फिर अगर आप देखेंगे तो इस चुनाव के जो काफ़ी कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये इसलिए कि आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ। आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग आपको जानकारी दें कि बिहाइंड द सीन किस तरह से पूरी टीम जो है, आयोग की पूरी टीम किस तरह से काम कर रही है और लोगों तक ये बातें आप ले जाना। मतपेटिकाओं के द्वारा किया जाएगा और मतपेटिका हमारे पास उपलब्ध सफिशेंट हैं। करीब हमारे पास करीब 2 लाख मतपेटिकाएँ उपलब्ध हैं, जबकि हर फेज में लगभग 24,000 से 25,000
मतपेटिका का उपयोग किया जाएगा। तो वो फेज वाइज चलेंगे और पूरे चुनाव में लगभग हर फेज में करीब 1,90,000 से 1 लाख कर्मी लगेंगे और करीब उतने ही बल लगेंगे, 1 लाख के करीब बल की आवश्यकता होगी। और तो इस तरीके से सारा ये हो गया। एंड देन हम लोगों ने चुनाव की जानकारी देने के लिए नामांकन का, जैसे हमने बताया कि आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो लागू हो गया है।